डिटेक्टिव मेहुल को खबर मिलती है कि एक क्रिमिनल जेल से भाग गया है और मुंबई एयरपोर्ट पे है। मेहुल तुरंत एयरपोर्ट पहुंच जाता है और उसे ढूंढने लगता है। मेहुल को 3 लोगों पे शक जाता है, राकेश, सोनल और अंकित। राकेश कहता है, सर मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ, मुंबई बिजनेस के काम से आया था, ये देखिए मेरा बिजनेस कार्ड। सोनल कहती है, सर मैं तो मुंबई की ही हूँ, दिल्ली में पढ़ाई करती हूँ, वापस अपने कॉलेज जा रही हूँ। अंकित कहता है, सर मैं भी मुंबई का ही हूँ, घूमने के लिए शिमला जा रहा हूँ। मेहुल को तीनों की बातों से कुछ हिंट नहीं मिलती, तो वो उनके लगेजेस को स्कैनर में चेक करता है और उसे तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। कैसे? क्या आप तीनों के लगेजेस को देख के बता सकते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। अंकित ने कहा था कि वो शिमला जा रहा है, लेकिन उसके पास कोई भी विंटर वेयर नहीं है, मतलब वो झूठ बोल रहा है। वहीं वो पकड़ा जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ रहता है। वो अपनी बीवी और बच्चों को बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे अपने पालतू जानवरों से ज्यादा प्यार था, पैरेट, डॉग और कैट। ये बात उसकी बीवी और बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक बार रोहन ऑफिस के काम के लिए बाहर जाता है। जब वापस आता है तो देखता है कि कुत्ता मरा हुआ रहता है। वो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करके बुला लेता है। मेहुल आता है और सबसे पूछताछ करता है। रोहन की बीवी बोलती है, मैं तो सो रही थी पूरे टाइम, मुझे कुछ नहीं पता है। मेहुल उसको पूछता है, तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे थे उस टाइम? तो वो बताती है, दोनों बड़े वाले रूम में बुक पढ़ रहे थे और वीडियो गेम्स खेल रहे थे, और छोटा वाला अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में मजे कर रहा था। सब देखते और सुनते ही मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कुत्ते का खून किसने किया होगा। कैसे? मेहुल को कैसे समझता है? क्या आप बता सकते हैं? आप चाहे तो वीडियो को रिपीट कर सकते हैं ध्यान से क्लूज को समझने के लिए। रोहन की बीवी सो रही थी, फिर उसे कैसे पता चला कि कौन क्या कर रहा था? मतलब वो झूठ बोल रही थी कि वो सो रही है। उसी ने डॉग को मारा है जेलसी की वजह से। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आपके सामने ये पिज्जा है। मैं पिज्जा को पिज्जा बॉक्स ए में रख रहा हूँ। अब मैं इन्हें घुमाऊंगा। आपको बताना है ये वाला पिज्जा बॉक्स कहाँ रहता है। ये थोड़ा टफ है, तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब मुझे कमेंट में बताइए पिज्जा कौन से बॉक्स के अंदर है। जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। मैं इसका आंसर आपको लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। मिस्टर गोम्स एक सीक्रेट फाइल की तलाश में है। ढूंढते ढूंढते वो एक बड़े से दरवाजे के सामने आ जाते हैं। उस दरवाजे को खोलने के लिए मिस्टर गोम्स को 4 बटन्स को प्रेस करना होगा। उन 4 बटन्स को प्रेस करने के लिए एक क्लू शीट है। क्लू शीट को देख के मिस्टर गोम्स 3 बटन प्रेस कर देते हैं। अब चौथी बटन प्रेस करने के लिए मिस्टर गोम्स को समझना होगा कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। क्या आप इस क्लू शीट को देख के बता सकते हैं मिस्टर गोम्स को कौन सा बटन प्रेस करना चाहिए? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला है 2 + 2 फिश। अगर आप पहले वाले 2 को उल्टा करेंगे तो वो ये फिश जैसा शेप दे देगा, इसलिए मिस्टर गोम्स ने ये बटन प्रेस कर दिया। दूसरा है 3 + 3। पहले 3 को उल्टा करने पे मिलेगा 8, तो मिस्टर गोम्स ने ये वाला बटन प्रेस कर दिया। तीसरा है 7 + 7। पहले 7 को उल्टा करने पे आपको इन्वर्टेड ट्रायंगल मिलेगा, तो मिस्टर गोम्स ने ये वाला बटन प्रेस कर दिया। और चौथे में 1 + 1। जब आप पहले 1 को उल्टा करेंगे
और जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा M। तो मिस्टर गोम्स ने M को प्रेस किया और डोर खुल गया और मिस्टर गोम्स को सीक्रेट फाइल मिल गई। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सना के हस्बैंड की डेथ हो जाती है। वो इंस्पेक्टर गणपत को फोन लगा के बुला लेती है। गणपत उसे पूरे दिन के डिटेल्स लेता है तो वो बताती है कि मैं मेरे हस्बैंड से बहुत परेशान रहती थी। वो पूरा दिन खाता रहता था। मैंने आज से उसे डाइट प्लान पे डालने का सोचा और उसे खाना नहीं दिया, सिर्फ एप्पल्स दिए और ऑफिस चले गई। जब शाम को वापस आई तो देखा कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है और एप्पल वैसे की वैसे रखे हुए हैं। गणपत मेड से पूछता है तो वो बताती है कि उसे गार्डनर पे शक है। उसकी नजर साहब के पैसों पे रहती थी, उसी ने साहब को मारा होगा। गार्डनर बताता है कि वो आज घर ही नहीं आया तो उसे कुछ नहीं पता है। हाँ, लेकिन मैम का बाहर अफेयर चल रहा था। सना कहती है कि गार्डनर झूठ बोल रहा है, उसी ने मेरे पति को मारा है। तीनों की बातें सुन के गणपत समझ जाता है कि ये एक मर्डर है और किसने किया है। कैसे? गणपत को कैसे समझता है? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। अगर आपको लगता है कि खून किसी एक ने किया है तो अब गलत है। पॉज कीजिए और वापस सोचिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। खून मेड और सना ने मिलके किया है। एप्पल अगर सुबह से कटे हुए थे तो शाम तक वो खराब हो जाने चाहिए थे। दूसरी चीज, सना और मेड को ऐसा क्यों लगा कि वो मर्डर है? वेट ज्यादा था, हो सकता है किसी और वजह से भी डेथ हुई होगी। इन दोनों चीजों से गणपत समझ जाता है कि सना और मेड ने मिलके उसे मारा है। गणपत उन्हें पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रिया एक गुफा में फंस जाती है। वहां से बाहर निकलने के लिए बस 3 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे के पीछे एसिड है जो रिया को जला के राख कर देगा। दूसरे डोर के पीछे हैवी वेट है जो रिया के जाते ही गिर जाएगा और रिया का कचूमर बन जाएगा। तीसरे दरवाजे के पीछे जंगली लायंस है जो रिया को कच्चा चबा जाएंगे। क्या करेगी रिया अब? कौन सा दरवाजा चुनेगी? क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। रिया ने थोड़ा सोचा और मस्त आइडिया लगाया। रिया ने अपनी सैंडल निकाल के डोर 2 में फेंक दिया। उससे वेट नीचे गिर गया और फिर रिया डोर 2 से निकल गई। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बोट में 5 लोग सवार थे। तेज हवाएं चलने लगती है, आंधी तूफान आ जाता है और बोट टूट जाती है। पांचों एक आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। आइलैंड पे खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहता है। तभी उन्हें एक बनाना का ट्री दिखता है। उसमें सिर्फ 3 बनाना रहते हैं। अब 5 लोग जो आइलैंड में फंसे हुए हैं और 3 बनाना उसके बराबर हिस्से करके कैसे खाएंगे? वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। वो हर बनाना के 5 टुकड़े करेंगे तो 3 बनाना के हो जाएंगे 15 टुकड़े। पांचों लोग 3-3 टुकड़े खा लेंगे। तो इजी था ना ये। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मैन स्टोर शहर का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटल स्टोर है। वहाँ कुछ दिनों से बहुत चोरियां हो रही थी। वहाँ इतने लोग आते जाते थे कि चोर पकड़ में नहीं आ रहा था। स्टोर का मैनेजर एक दिन बैठ के सीसीटीवी फुटेजेस देखता है और तुरंत समझ जाता है कि चोरी कौन कर रहा था। क्या आप इन सीसीटीवी फुटेजेस को देख के बता सकते हैं चोरी कौन कर रहा है? ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। चोरी एक ग्रीन टी शर्ट वाला बंदा कर रहा है। फुटेज 1 और फुटेज 2 में वो बंदे का टी शर्ट देखिए। वो सामान को अपने टी शर्ट के अंदर भर के चोरी कर रहा था। इन तीनों मम्मीज को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सी मम्मी जिंदा है, ए, बी या सी। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए।
और इनमें मम्मी सी जिंदा है। एक तो उसकी स्किन दिख रही है और दूसरे वो शू पहनी हुई है। चलिए अब पिज्जा बॉक्स वाले का आंसर देख लेते हैं और पिज्जा है बॉक्स ए के अंदर। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।